हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम लोग 11th क्लास और 12th क्लास का होल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उसी के सीक्वेंस में आज हम लोग 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे और वन बाय वन तब तक हमारा ये चलता रहेगा जब तक कि आपका पूरा सिलेबस फिनिश नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो ये चैप्टर हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिलेशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, देन फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपने 11th में भी पढ़ा था और यहाँ पर फिर से आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन की बात करते हैं वो मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं। यूजुअल लाइफ में तो आप बहुत से रिलेशन देखते हैं। जैसे अगर हम कोई फैमिली ले लें तो उस फैमिली में कोई भी 2 मेंबर्स अगर कंसीडर करें तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन पक्का एग्जिस्ट करता होगा। ब्रदर का रिलेशन हो सकता है, मदर का रिलेशन हो सकता है, फादर का रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे रिलेशंस हमारे यूजुअल लाइफ में होते हैं और ये रिलेशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेंबर्स होना ही चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बीच में तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो मैथ्स में भी 2 सेट के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन की बात की जाती है। ठीक है, बात समझ आया। तो जैसे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास 2 सेट हैं। एक सेट है ए और ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड दूसरा सेट है बी। बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 एंड 5। हम बात कर रहे हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये क्या होता है, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। जैसे 2 सेट ए एंड बी हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अगर हम ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए के एलिमेंट्स को अगर हम बी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कंसीडर करें तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग ए क्रॉस बी बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हमने जैसे ए का एलिमेंट 1 लिया, अब 1 को हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स 1 को 4 के साथ लिखेंगे तो ये 1, 4, फिर 1 को 5 के साथ लिखेंगे तो 1, 5। तो 1 के करस्पॉन्डिंग ए क्रॉस बी के 2 एलिमेंट्स आ गए। फिर इसके बाद 2 के करस्पॉन्डिंग सेम प्रोसेस, तो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए क्रॉस बी का 2, 4, 2, 5, 2, 5। देन 3 के करस्पॉन्डिंग, सो 3 के करस्पॉन्डिंग हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 3, 4 एंड 3, 5। इधर लिख देते हैं 3, 4 एंड 3, 5। अब तो ए में कोई एलिमेंट है नहीं तो ये फिनिश हो गया, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। तो ए क्रॉस बी क्या है, ये भी एक सेट है। किसका सेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का सेट है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे हैं ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके एलिमेंट्स भी देखिए x, y के फॉर्म में है, इसलिए इनको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब ए क्रॉस बी भी एक सेट है,
इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। और आपको पता है कि कोई भी सेट है अगर, तो उसके बहुत सारे सबसेट भी होते हैं। जैसे कोई सेट P है और P के अंदर n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n सबसेट होंगे। ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही ये भी हमारे पास एक सेट है, इसमें 6 एलिमेंट हैं। तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 6 सबसेट होंगे। 2 की पावर 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64। मतलब अगर A क्रॉस B के सबसेट निकाले जाएं तो टोटल कितने सबसेट होंगे? 64 सबसेट होंगे। और हर सबसेट कहलाता है एक रिलेशन फ्रॉम A टू B। हर सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम A टू B। तो इन मैथमेटिक्स रिलेशन फ्रॉम सेट A टू अनदर सेट B क्या होता है? दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब चूंकि यहाँ 64 सबसेट पॉसिबल हैं और हर सबसेट रिप्रेजेंट करता है एक रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो यहाँ पर टोटल कितने रिलेशंस राइट किए जा सकते हैं? 64। जैसे एक रिलेशन हम लिखते हैं, हमें क्या करना है? सबसेट ही तो लिखना है A क्रॉस B का। तो इसका एक सबसेट लिखना है। तो सबसेट क्या होता है? जिसमें इसके कुछ एलिमेंट्स कंटेन हों। तो हमने एक सेट ले लिया सबसेट 1, 4, 2, 5, 2, 4। सो दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रिलेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम A टू B। ऐसे अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो टोटल 64 रिलेशंस लिख सकते हैं। जैसे एक और रिलेशन R2, तो फिर से हमें क्या करना है? अनदर सबसेट ले लेना है A क्रॉस B का। तो मान लेते हैं इसके एलिमेंट्स हैं 3, 4 एंड 3, 5। तो दिस सेट रिप्रेजेंट अनदर रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। बात समझ में आ गई? यहाँ तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन फ्रॉम A टू B। अगर रिलेशन फ्रॉम B टू A बात की जाएगी तो वो क्या होगा? वो भी एक सबसेट होगा, बट B क्रॉस A का। किसका सबसेट होगा? B क्रॉस A का सबसेट होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो ये A क्रॉस B का सबसेट होता है। अगर रिलेशन फ्रॉम B टू A बात करेंगे तो वो किसका सबसेट होगा? B क्रॉस A का सबसेट होगा। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एरो डायग्राम कैसे बनाया जाता है? तो जैसे हमारे पास ये दो रिलेशंस लिखे हुए हैं, इनका एरो डायग्राम हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान है। देखिए अभी हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, ये सेट A को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेट B को रिप्रेजेंट करेगा। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो A का होता है और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो B का होता है, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम A टू B है ना। अगर B टू A होता तो इसका रिवर्स होता, फर्स्ट वाला एलिमेंट B का होता और सेकंड वाला एलिमेंट A का होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर A के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 1 एंड 2, और B के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 एंड 5। अब 1 किससे कनेक्टेड है? 4 से, तो 1 को हम एरो से 4 से कनेक्ट कर देते हैं। 2 5 से कनेक्टेड है तो 2 को बाय द एरो 5 से कनेक्ट कर देते हैं। 2 4 से भी कनेक्टेड है तो एट द सेम टाइम 2 को हम 4 से भी कनेक्टेड कर देते हैं। तो ये आपका एरो डायग्राम हो गया रिलेशन R1 का। ऐसे ही ये जो दूसरा रिलेशन R2 है, इसका एरो डायग्राम भी हम बना सकते हैं। देखिए जो सेट हमने A लिया था उसके एलिमेंट्स क्या थे? 1 2 3, 3 भी था, तो हम लिखेंगे तो सारे ही एलिमेंट्स, 3 को भी लिखेंगे। वो बात अलग है कि 3 यहाँ किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लिखा उसको भी जाएगा।
पूरा सेट ए लिखा जाएगा, यहाँ पर पूरा सेट बी लिखा जाएगा। जो एक दूसरे से ज्वाइंट है उनको ज्वाइंट कर देंगे, जो नहीं है तो उनको खाली ही रहने देंगे। इसी टाइप से हम जो सेकंड रिलेशन R2 है फ्रॉम ए टू बी, इसका एरो डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? फिर से वही ए टू बी, तो यहाँ ए यहाँ बी। ये जो रिलेशन था R1 हमने इसको सपोज किया था, तो ये R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये R1 का एरो डायग्राम है। सिमिलरली अब हम बनाने जा रहे हैं R2 का एरो डायग्राम, तो यहाँ R2 लिखेंगे और इसके ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3, बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 एंड 5। 3 किससे कनेक्टेड है? 4 से, तो 3 को 4 से कनेक्ट कर देंगे। फिर 3 5 से भी कनेक्टेड है, तो 3 को 5 से भी कनेक्टेड कर देंगे। तो ये जो रिलेशन R2 था फ्रॉम ए टू बी, उसका एरो डायग्राम हो गया। तो इस टाइप से हम किसी भी रिलेशन का एरो डायग्राम बना सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है, कोई भी रिलेशन हो उससे रिलेटेड हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो किसी रिलेशन का डोमेन क्या होता है? तो डोमेन ये वाला जो सेट है इसको बोला जाता है डोमेन, मतलब जो सेट ए है वो रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। कोडोमेन क्या होता है? जो ये वाला सेट है बी सेट जो है, इसको रिलेशन R1 का कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज क्या होती है? रेंज जो एलिमेंट्स यहाँ किसी ना किसी से कनेक्टेड हैं उनका जो सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। जैसे अगर हम डोमेन की बात करें रिलेशन R1 में, तो डोमेन क्या है? द सेट कंटेनिंग 1 2 3, 1 2 3, मतलब जो सेट ए था वही डोमेन है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो कोडोमेन ये पूरा सेट लिया जाता है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4 एंड 5, तो ये कोडोमेन हो गया। फिर रेंज, तो रेंज क्या है? रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होती है। ये जो कोडोमेन है इसका सबसेट होती है। कोडोमेन में रेंज में वही एलिमेंट्स आते हैं जो यहाँ किसी ना किसी से अटैच होते हैं। तो इसमें तो 4 एंड 5 दोनों यहाँ से अटैच हैं, तो रेंज में भी 4 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। डोमेन क्या हो जाएगा? द सेट कंटेनिंग 1 2 3। कोडोमेन क्या हो जाएगा? द सेट कंटेनिंग 4 एंड 5। और रेंज भी इसकी 4 एंड 5, क्योंकि 4 भी यहाँ कनेक्टेड है, 5 भी यहाँ कनेक्टेड है। एक चीज़ और कि जैसे 1 यहाँ किससे कनेक्टेड है? 4 से, तो हम बोलते हैं 1 की इमेज 4 है। 2 की भी इमेज 4 है बिकॉज 2 भी 4 से कनेक्टेड है। 2 की इमेज 5 भी है बिकॉज 2 5 से भी कनेक्टेड है। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर 3 की इमेज क्या है? 4 भी है, 3 की इमेज 5 भी है। मतलब यहाँ के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? इमेज। और यहाँ के रिस्पेक्ट में जैसे मैं कहूँ 4 यहाँ 1 से भी अटैच है, 2 से भी अटैच है, तो 1 एंड 2 4 के रिस्पेक्ट में क्या है? इनको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। जैसे मैं कहूँ कि 4 की प्री इमेज बताओ, तो आप बोलोगे 1 एंड 2, बिकॉज 4 यहाँ 1 से भी अटैच है, 2 से भी अटैच है। सिमिलरली 5 की प्री इमेज बताओ, तो वो 2 है। ठीक है, या अगर यहाँ से बोलेंगे तो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 भी है, 5 भी है। तो इधर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वर्ड यूज करेंगे प्री इमेज, और इधर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो वर्ड यूज करेंगे इमेज। बात समझ में आ गई? जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट ए है और ए के जो एलिमेंट्स हैं अब की बार हैं ए, बी, सी, डी, और एक अनदर सेट बी है, बी के एलिमेंट्स हैं पी, क्यू, आर, एस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों, एलिमेंट्स हों, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब एक हम रिलेशन राइट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए, बी, सी, डी, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो हैं पी, क्यू, आर, एस। और जो एरो डायग्राम है वो इस टाइप से है, ए इज कनेक्टेड विद क्यू, बी इज कनेक्टेड विद आर,
C इज कनेक्टेड विथ P, बस। तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा, सेट कंटेनिंग A, B, C, D। डोमेन में पूरा सेट लिया जाएगा। फिर कोडोमेन में भी ये पूरा सेट आ जाएगा, P, Q, R, S। लेकिन अगर रेंज की बात करें, तो रेंज में वही एलिमेंट्स का सेट आएगा जिनकी यहाँ पर प्री इमेज है। तो P की प्री इमेज है, Q की भी है, R की भी है, S की तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो S नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, P, Q, R। तो बात समझ में आ गई होगी। रेंज में ओनली उन एलिमेंट्स को लिया जाता है दोज आर हैविंग देयर प्री इमेजेस इन द सेट ऑफ डोमेन। सो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू।